आवाज़ कैसे आ रही है आर के जी? लिखने की कृपा करें, आवाज़ कैसे आ रही है? आवाज़ आ रही है कि नहीं मनमोहन जी? आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही है इसमें, देखो। अब पूछो ना। जामवाणी साहित्य अकादमी फेसबुक पेज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर नमन प्रणाम, नमस्कार। आज आज एक बहुत वैश्विक संकट के समय में हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। जामवाणी साहित्य अकादमी ने संवाद की श्रृंखला जो शुरू की है, उसमें आज गुरु जाम्बोजी के सिद्धांतों की उपादेयता कोरोना आपदा के विशेष संदर्भ में आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और जामवाणी साहित्य अकादमी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपसे रूबरू होकर के इसे एक बहुत ही समसामयिक विषय पर चर्चा करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। आज जब हम मिल रहे हैं और जिस वैश्विक संकट को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी स्थिति इस समय ये है कि आज पूरे विश्व में करीबन 41 लाख लोग अब तक कोरोना महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और उसमें से बड़ी दुखद बात है कि 2,81,000 लोग अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। थोड़े से रिलीफ की बात यह है कि 14.5 लाख लोग उसमें ठीक हुए हैं और इस बड़े आंकड़े में अकेले जो एकमात्र विश्व की महाशक्ति है अमेरिका, उसमें 13.5 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और 81,000 लोग अकाल मृत्यु का उसमें शिकार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सदमे वाली और बहुत ही दुख की बात है। अगर हम भारत की बात करें तो ये आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है। 63,000 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। सुखद बात यह है कि 20,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन दुख की बात है कि 2109 लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। और बुधवार को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जून जुलाई में ये अपने चरम पर जाएगा, अभी और बढ़ेगा, जो कि बड़ी चिंता की बात है। हम गुरु जम्बेश्वर भगवान से सभी मिलकर के ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन का आविष्कार हो और पूरे विश्व को इस महात्रासदी से छुटकारा मिले। और जो लोग दिवंगत हो चुके हैं, हम गुरु जम्बेश्वर भगवान से उन सब की आत्मिक शांति की प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ ही विश्व में, भारत में 2 दुखद घटनाएं इन दिनों में और हुई है। एक तो जो मज़दूरों की
ट्रेन के साथ में जो एक्सीडेंट हुआ है और दूसरा विशाखापट्टनम की जो गैस त्रासदी हुई है, हम उन दिवंगतों के प्रति भी अपना श्रद्धा सुमन, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी अपने श्री चरणों में स्थान दें। सज्जनों, जिस आपदा और महामारी को लेकर के गुरु जम्बेश्वर भगवान के विचारों और उनके सिद्धांतों की चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं, वो आप एक महामारी से बढ़कर और आपदा का रूप ले चुकी है और दुनिया के लगभग 195 देश है कुल, उनमें से 150 से अधिक देशों में एक अच्छी खासी इसका संक्रमण हो चुका है और करीबन 190 देशों तक इसने अपने पांव पसार लिए हैं। पूरा विश्व बहुत ही त्रस्त है इससे। सारे हम देख पा रहे हैं कि सारे हवाई जहाज़ से लेकर के और ट्रेनों से लेकर के तमाम तरह का यातायात बंद है, सब फैक्ट्रियां बंद है, 5 सितारा होटल खाली पड़े हैं, लग्जरी गाड़ियां गैरेज में खड़ी है, न कोई कहीं जा पा रहा है, न कहीं कोई आ पा रहा है, न कोई स्विट्ज़रलैंड की वादियों में घूमने का किसी का दिल है, न कोई डेजर्ट की सवारी दुबई की करना चाहता है। और इस तरह के इस संकट के समय में सब लोग किम कर्तव्य विमूढ़ है कि क्या किया जाए। लेकिन ले दे करके फिर कुछ लोग इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नदियाँ बहुत स्वच्छ हो गया उनका जल, जालंधर से पहाड़ दिखाई दे गए, चंडीगढ़ से कसौली दिखाई दे गया, रुड़की से पहाड़ दिखाई दे गए, ओजोन की परत रिपेयर हो रही है, बायोडाइवर्सिटी ठीक हो रही है, डक झील पे पहली बार जो है वो बतखें देखी गई है डल झील पे। इस तरह की कुछ बातें करते हैं जिनका कोई विशेष सार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो बहुत टेम्परेरी है और ऐसा करके हम कोई एहसान प्रकृति पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारी मजबूरी के चलते हो रहा है कि हमारे चरण रुके हुए हैं। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी की इस समय बात करने का कोई विशेष लाभ नहीं है। अब बात करें गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों की उपादेयता कोरोना त्रासदी के विशेष संदर्भ में। हालांकि गुरु जम्बेश्वर जी के जो सिद्धांत है वो कोरोना को लक्ष्य करके या ऐसी किसी चीज़ को लक्ष्य करके नहीं रखे गए हैं, नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जो सिद्धांत कालजयी होते हैं, जो सार्वकालिक होते हैं, सार्वदेशिक हो रहे हैं, वहाँ सब वो ऐसे सिद्धांत किसी भी प्रकार की कोई आपदा, कोई दुविधा आती है तो उसमें अपनी ताकत के बल पर अपनी प्रासंगिकता ढूंढ लेते हैं। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों के विषय में यहाँ पर सब हो रहा है। तो इस व्याख्यान को मैं, हालांकि एक बहुत गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों पे अगर वैसे बात करनी हो तो बहुत बात की जा सकती है, क्योंकि उनकी जो उपादेयता है वो जीवन के हर क्षेत्र में है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जब एक क्षेत्र तक उसको सीमित हम कर देते हैं तो उसकी व्याख्या करना, उसकी चर्चा करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैं अपनी जो इस चर्चा है इसको 3-4 बिंदुओं तक सीमित रखूँगा। एक तो जो कोरोना को लेकर के विमर्श चला हुआ है और उसी विमर्श के कारण हम इनको इस ढंग से जोड़ करके देख रहे हैं। दूसरा जो जामानी सिद्धांत है वो कहाँ तक है, कि संक्रमण को रोकने में ये कहाँ तक मददगार है। फिर जो इस संक्रमण, इस आपदा के जो साइड इफ़ेक्ट है उसको लेकर के इनकी क्या उपादेयता है, और फिर पोस्ट कोरोना जो पीरियड आने वाला है उसमें इनकी क्या उपादेयता होगी। इन 4-5 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु इसमें चर्चा की दृष्टि से छूट रहा है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में उसकी पूर्ति करेंगे और मैं लाइव दर्शकों से और उसके बाद में जो डी लाइव दर्शक आने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये हमारा संवाद है, एक तरफा व्याख्यान नहीं है। हमारे दर्शकों के द्वारा जो कमेंट के अंदर जो भी उनके विचार आए उनको जोड़ करके ही इस व्याख्यान को पूर्ण माना जाए और उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना विमर्श का, कि कोरोना अब केवल एक महामारी न रह करके एक आपदा बन गई है और एक अलग तरह का विमर्श इसको लेकर के पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। हम कई दिनों से सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि कोई रामचरितमानस में कोरोना के लक्षण ढूंढ रहा है। आयुर्वेद को लेकर के तो बहुत सारी बातें इसमें चल रही है और गवर्नमेंट भी उसको लेकर के बहुत तरह के एडवाइस कर रही है और वेदों में भी ढूंढा जा रहा है।
आचार्य महामहोपाध्याय वेद प्रकाश जी का हरिद्वार से फ़ोन आया था कि अथर्ववेद में इसको लेकर के और इसके बहुत लक्षण बताए गए हैं कि ऐसा जीवाणु है, विषाणु है, गले में जाता है, सांस नाली में जाता है। और वो उसका उपचार भी बता रहे थे कि वे नीम की पत्तियों को उबाल करके पीने का उसमें उपचार बताया हुआ है। ये सब चल रहे हैं। जमदास जी का भी एक दिन हिम्मतपुरा से फ़ोन आया कि हमारे गांव के किसी कवि ने ये बताया था कि 2020 के अंदर ऐसा संकट आएगा। नास्त्रेदम जी तो ऐसी कोई भी जब आपदा वैश्विक आती है उसमें आकर के और उनकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। और जो बुल्गारिया के बाबा वेंगा है उनकी भविष्यवाणी को लेकर के भी चर्चा हो रही है। पुराने रिसर्च पेपर 15-20 साल पहले के हैं, उनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि इसने कोरोना के बारे में बताया था, ध्यान नहीं दिया, उसने बताया था, ध्यान नहीं दिया। 150 वर्ष पुरानी पुस्तक के भी पृष्ठ शेयर हो रहे हैं कि यहाँ भी कोरोना के लक्षण बताए गए हैं। तो इस तरह का एक तरह का विमर्श कोरोना को लेकर के इस दुनिया के अंदर चला हुआ है। और जो साहित्यिक मित्र हैं उनके माध्यम से पता लग रहा है कि करीबन 3000 साहित्यिक रचनाएं इसी एक महीने में कोरोना को लेकर के कविता, कहानियाँ, निबंध, व्यंग आदि जो है रची गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोरोना अपने आप में एक बड़ा विमर्श बन गया है। और इस विमर्श के बीच में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको कोरोना से जोड़ करके देखा जा रहा है, जोड़ करके परखा देखा जा रहा है। और ऐसे हालात के अंदर गुरु जम्बेश्वर जी के सिद्धांतों की चर्चा भी अगर हम कोरोना से जोड़ करके करते हैं तो ये पूर्ण रूप से प्रासंगिक है और आवश्यक भी है। और ये भी माना जा रहा है कि हर 100 वर्ष में एक इस तरह की आपदा आती है। और जो 1720 में फ्रांस में इसी तरह का प्लेग फैला था, 1820 में इंडोनेशिया और थाईलैंड में बहुत हैजा फैला था, 1920 की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है जब स्पेनिश फ्लू फैला था। हालांकि 1918 से वो फैलना शुरू हुआ था और 2 साल यहाँ आते आते लग गए थे। उस समय इतना ज़्यादा जो है वो आवागमन नहीं होता था उस समय। तो ये इस प्रकार का जो कोरोना का जो एक विमर्श चल रहा है, इसके बीच में गुरु महाराज के सिद्धांतों को लेकर के चर्चा करना अपने आप में बहुत प्रासंगिक है। और जहाँ तक इस कोरोना की उत्पत्ति को लेकर के हम बात करेंगे कि 2 तरह की बातें हैं कि क्या अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों को माना होता तो इस त्रासदी से बचा जा सकता था। दूसरा, जब ये आ ही गई तो गुरु महाराज के सिद्धांत इसमें किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं। तो पहले तो हम कोरोना की उत्पत्ति को देखेंगे। और कोरोना की उत्पत्ति को लेकर के 2 तरह के विमर्श चल रहे हैं। पहला विमर्श जो सबसे पहले सामने आया था कि ये चमगादड़ के माध्यम से और या जीव हिंसा के माध्यम से ये वायरस फैला है, चमगादड़ के माध्यम से आया है। और जिस तरह से चीन चमगादड़ को लेकर के कई तरह के प्रयोग कर रहा था और उसी से ये उत्पत्ति हुई है। अगर इस बात को हम सच मान भी लें तो निश्चित रूप से चमगादड़ के साथ में उसका चाहे तो मांस खाने की बात हो या कोई प्रयोग करने की बात हो तो वो पूर्ण रूप से गुरु महाराज के सिद्धांतों के खिलाफ है। और गुरु महाराज की जो पंक्ति है कि जियाँ ऊपर जोर करीजे, हत्या की बात नहीं कह रहे वो जोर की बात कह रहे हैं। जोर का मतलब उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, उसको किसी भी प्रकार से सताना। तो अंतकाल होइसी भारी, तो जो अब अंतकाल हो रहा है उसका परिणाम यही होना है। अगर गुरु महाराज के इस सिद्धांत को माना गया होता, इस पर ध्यान दिया गया होता तो ये इस तरह की स्थिति आज हमें नहीं देखनी पड़ती। और जो दूसरा इसको लेकर के विमर्श चल रहा है कि ये मैन मेड वायरस है और वुहान जो कि चीन की एक तरह से ट्रेड कैपिटल है, जैसे हमारी बम्बई है उसी तरह से, वहाँ पर P4 लैब और P3 लैब के अंदर इस प्रकार के वायरस के ऊपर चीन काम करता रहता है। और वहीं पर कहते हैं कि इस वायरस को बनाया गया और वो लैब है जिनको पहले फ्रांस और अमेरिका भी जो है एक तरह से स्पॉन्सर करते रहे हैं। अब बात दूसरी हो गई है, अब वो उसकी जांच की बात कर रहे हैं। और अगर ये बात सच है तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि जीव को बनाने का जो काम है ये प्रकृति का है, परमात्मा का है। अगर मनुष्य ने ही जीव को बनाया है, कोई वायरस को बना लिया है, प्रकृति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये प्रकृति के काम में एक बहुत बड़ी बाधा है। और प्रकृति के काम में बाधा पहुंचाने का किसी भी प्रकार की अनुमति गुरु जाम्बो जी के सिद्धांत नहीं देते। और दूसरे, इसकी जो पीछे की थ्योरी है वो तृष्णा की है, लोभ लालच की है, महाशक्ति बनने की है। तो वो भी गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। और किसी भी तरीके, अगर दोनों थ्योरियों में किसी भी तरीके से ये उत्पन्न हुआ है
तो वह एक प्रकार से गुरु महाराज की थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जब अब ये उत्पन्न हो ही चुका है और ये बात बहुत आगे निकल गई है कि ये गलती से वायरस वहाँ से लीक हुआ या इसको लीक कर दिया गया, कुछ भी हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो मुद्दे की बात है कि इसको बनाया क्यों गया। इसको बनाना ही नहीं चाहिए था। इसको बनाना ही और किसी भी तरीके से इस तरह का प्रयोग करना ही अपने आप में गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने प्रकृति के साथ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना का संदेश हमें दिया था, न कि उसको प्रकृति को एक तरह से इस प्रकार प्रयोग करने का, रौंदने का और अपने आप को प्रकृति से ऊपर मानने का आज नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है। अब उससे आगे का प्रश्न है। अब प्रश्न ये है कि जब ये संक्रमण फैल रहा है तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों की प्रासंगिकता इसमें कहाँ है। दो तरह से हम इस प्रासंगिकता को देख सकते हैं। एक तो इस संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, और दूसरा इस संक्रमण के कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनमें किस प्रकार से ये संक्रमण गुरु महाराज के सिद्धांत अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और तीसरा जो बात है कि पोस्ट कोरोना कोई भी बीमारी या इस तरह की आपदा जब जाती है, जाने के बाद भी अपने बहुत कुछ पदचिन्ह जो है पीछे छोड़ जाती है। अब जो संक्रमण को रोकने के लेकर के जो सबसे कारगर, इसमें जो WHO भी ये कह रही है और अब तक की फाइंडिंग भी यही है कि जो क्वारंटाइन है, जो आइसोलेशन है, केवल वही इस संक्रमण को रोकने का एकमात्र और सबसे सफल उपयोग है। और जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो सिद्धांत है वो बहुत पहले से ही ये मानते हैं कि संक्रमण, किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए क्वारंटाइन, एकांतवास ही सबसे अधिक कारगर साबित हो सकता है। ये 500 साल पहले ही बात उन्होंने हमें बताई थी। अब जो सूतक और पातक की बात है, अब आज की भाषा में इसे क्वारंटाइन कहने लगे। अब ये सूतक और पातक जो है, ये इसी वजह, इनके पीछे का जो लॉजिक था वो यही था कि संक्रमण किसी तरह से हो न, और हो तो आगे फैले न। तो इस सिद्धांत को पूरी दुनिया आज मान रही है। और दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, हालांकि एक्चुअल में ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लेकिन ये सब चल पड़ा और लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अपना जो रूढ़ अर्थ है उससे दूसरा अर्थ जो है ये देने लगा है। तो हम भी इसको स्वीकार कर लेते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसमें एक कारगर है, और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जोर दे रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन इसको लेकर के चल रहा है, इसमें गुरु महाराज के सिद्धांत कहाँ और किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करते हैं। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों की बात करते हैं तो ये सिद्धांत केवल 29 धर्म नियमों तक सीमित नहीं है। ये सिद्धांत केवल शब्दवाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी आगे जाकर के जामहानी साहित्य में भी इन सिद्धांतों की कहीं ना कहीं व्याख्या हुई है। और उससे भी अगर हम आगे जाएं तो कोई भी महापुरुष या पंथ प्रवर्तक इस तरह से होते हैं, उनका व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व को देख करके जो आचरण किया जाता है वो भी उन्हीं के सिद्धांत माने जाते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो सिद्धांत है वो उनके व्यक्तित्व, उनके आचरण, उनका व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ा, उससे जो एक जीवन शैली आई, और जामहानी साहित्य में जो जिस प्रकार की घटनाएं और वो सब है, उन्हीं से उनके सिद्धांतों का पूर्ण रूप से जो है वो निर्माण होता है। उनकी संख्या कितनी है और वो समय के हिसाब से किस तरह से अपने अलग अलग अर्थ और अपनी अलग अलग प्रासंगिकता बदलते रहते हैं, सिद्ध करते रहते हैं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन ये जो लॉकडाउन को लेकर के और आइसोलेशन को लेकर के, फिजिकली डिस्टेंसिंग को लेकर के और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो जामहानी जीवन शैली है, जो पूर्ण रूप से गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों पर आधारित है और उन्हीं के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के आई है। आप देखेंगे और हम भी बात करते ही रहते हैं कि गाँवों में और जहाँ उनके अनुयायी रहते हैं उन लोगों पे लॉकडाउन का अभी कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी बीमारियों से बचने के लिए जिस प्रकार की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है वो सब वो पहले ही लेकर के रखते हैं, और पहले ही उनकी जीवन शैली ही ऐसी है। और ये जीवन शैली कहाँ से आई? ये गुरु महाराज के व्यक्तित्व से आई, क्योंकि वो पीपासर से निकल करके आते हैं। पीपासर के ग्रामपति थे, अच्छा खासा सब कुछ वहाँ पर उनके घर परिवार में सब कुछ था।
और वो वहाँ से निकल करके कहाँ आते हैं, वहाँ से निकल करके समराथल धोरे पर आते हैं, एक निर्जन जगह पर आते हैं, एक सीमित संसाधनों के साथ अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। अगर वो वहाँ से निकल करके किसी बड़े शहर में चले जाते, दिल्ली जोधपुर जाते, वहाँ जा कर के पंथ को चलाते, वहाँ जा कर के अपना स्थान बनाते, तो उनके अनुयायी दूसरी तरह के होते, वो उनकी विचारधारा दूसरी तरह की होती, उनकी जीवन शैली दूसरे तरह की होती, क्योंकि पंथ प्रवर्तक और आचार्य का सीधा असर उनके शिष्यों पर पड़ता है। तो ये जो जाम्हाणी जीवन शैली है, ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए, इसके संक्रमण को रोकने के लिए नितांत बहुत उपयोगी है। और दूसरा जो इसको लेकर के बार बार गाइडलाइन जारी होती है WHO की तरफ से, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कि स्वच्छता इसमें बहुत ज़रूरी है। और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि जो लोग स्वच्छ नहीं रहते हैं उनमें इसके फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने 29 धर्म नियमों में भी अंतः बाह्य जो शुद्धता है उसके ऊपर विशेष जोर दिया है। इतना कहना ही उनका काफ़ी है सांकेतिक रूप में कि अंतः बाह्य स्वच्छता फिर वो कहाँ तक आगे जाती है, वो जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ती है। उसमें साफ सफाई भी है, स्नान भी है, हाथ पांव धो करके घर में प्रवेश करना, और जहाँ बिल्कुल अभी जाम्हाणी सिद्धांत जहाँ तक मूल रूप में जहाँ बचे हुए हैं वहाँ ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी कि अभी भी वहाँ उनके बेशक कच्चे झोंपड़े हैं, लेकिन उनकी जो चमक है, साफ सफाई है, वो मार्बल को भी फेल करती है, पीछे छोड़ती है। अब भी वहाँ जूतियाँ घर से बहुत दूर निकाली जाती है। वो हालांकि लोग उसको पहले रूढ़िवादिता समझते थे, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यही था कि ये महामारियाँ पहले बहुत ज़्यादा आती थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आती थी, पहले काफ़ी आती थी। तो इन सब चीज़ों को सोच करके ही ये जीवन शैली इस तरह से जो है अपनाई गई है। तो इस तरह की शुद्धता रखना, साफ सफाई रखना, और ये बहुत ज़रूरी है, और इसी से इस बीमारी से बचा जा सकता है। और ये गुरु जम्बेश्वर जी के सिद्धांतों में, उनके द्वारा दी गई जीवन शैली में बहुत अच्छे से व्याख्यायित होती है। और सामोर साहब भी परसों बता रहे थे कि 1920 की जब बीमारी आई थी तब भी उससे बचने का यही था कि लोग जा कर के और खेतों, गांव छोड़ करके चले गए थे, खेतों ढाणियों में रहने लगे थे, और वही लोग बच पाए थे जो इस तरह से रहते। और ये बात अभी भी देखने में है कि अभी भी जिस तरह से ये पाँव पसार रही है, गांव वाले भी सुरक्षित हैं, सिर्फ गांव वाले, ढाणी वाले ज़्यादा सुरक्षित है इसमें। और अभी माननीय जसवंत सिंह जी देख रहे हैं सामने, वो भी बता रहे थे कि मैं तो 1 महीने से शहर छोड़ करके गांव में ढाणियों में चला गया हूँ, ढाणियों में रह रहा हूँ। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा है। और ये जीवन शैली कहाँ से आई? ये गुरु जाम्बू जी से, प्रकृति की गोद में रह करके, कि हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी, उन्होंने अगर महल बनाए होते, उन्होंने इस प्रकार का जीवन जिया होता, तो आज उनके शिष्य जो है वो भी उसी तरह का जीवन जीते। तो ये जो जाम्हाणी जीवन शैली है, ये इस संक्रमण को रोकने में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि नशे को लेकर के इस समय काफ़ी विमर्श चल रहा है, और आप देख ही रहे हैं रोज़ मीडिया के अंदर और कहीं कि सरकार ने 2 तरह के नशे को बैन किया है, तंबाकू और शराब को लेकर के। तंबाकू तो शायद अभी तक भी बैन है कि इससे नशा बहुत ज़्यादा फैलता है, और शराब को लेकर के जिस तरह का इस समय पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, उससे संक्रमण फैलने का अब सबसे ज़्यादा खतरा जो दोबारा बना हुआ है इस समय हमारे सामने, वो शराब के ठेकों को लेकर के बना हुआ है। क्योंकि वहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, न वहाँ कोई सैनिटाइज़र है, न मास्क है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और इस तरह से एक तरह से दोबारा खतरे में डाल दिया गया है उसको लेकर के। और तंबाकू को लेकर के भी इस तरह की जो है वो सिर फोड़ी हर जगह हो रही है कि कहीं से मिल जाए। और इतना ही नहीं, शराब को लेकर के किस तरह की समंगलिंग पिछले दिनों में हो रही थी, कैसे भट्टियाँ पकड़ी जा रही थी, सरकार की और पुलिस की बहुत ताकत इसको कंट्रोल करने में लगी हुई थी। अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों को ये मान लिया गया होता तो कम से कम ये इस तरह का मामला हमारे सामने नहीं आता। सरकार की जो क्षमता वहाँ लग रही है वो और दूसरे कामों के अंदर लगती। और ये समस्या केवल भारत तक नहीं है, ये विदेशों में और भी ज़्यादा भयानक रूप में है। हमारे यहीं भुना के पड़ोसी गांव के हैं साइकिल बाबा, जो 65 देशों की यात्रा पर्यावरण को लेकर के साइकिल पे कर चुके हैं। इस समय वो नीदरलैंड और हॉलैंड के अंदर लॉकडाउन है। तो वो बता रहे थे कि नीदरलैंड और हॉलैंड के अंदर सब कुछ बंद है, लेकिन वहाँ नशे की सब दुकानें खुली है, और वहाँ से संक्रमण फैलने का बहुत खतरा बना हुआ है। हमने कहा इसका कारण क्या है कि वहाँ लोग इतने नशे में है, सरकार ये कह रही है कि इनको तो हम बंद कर ही नहीं सकते, भले ही फैल रहा है तो फैले।
क्योंकि लोग यहाँ क्राइम इतना बढ़ जाएगा और लोगों के वश की बात नहीं है कि बिना नशे के यहाँ पर रहना। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जो दिखाई नहीं दे रही संक्रमण को लेकर के। और गुरु महाराज के सिद्धांत जो पूर्णतः नशा मुक्त समाज के हैं, तो इस प्रकार से जो नशा मुक्त लोग हैं वो एक बहुत बड़ा सहयोग इस संक्रमण को रोकने में कर रहे हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी। ये तो इसके संक्रमण को लेकर के कुछ एक बातें थी कि अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान के और भी बहुत सारे नियम हैं जिनको माना जाए तो पहले तो संक्रमण को रोका जाए, बाकी चीज़ें बाद में देख ली जाएगी। अब थोड़ी सी चर्चा मैं उनकी करना चाहूँगा कि जो साइड इफ़ेक्ट है कोरोना के, ये तो बात थी बीमार और डॉक्टर और उसके बचने और उसके न बचने तक को लेकर के। लेकिन ये कोरोना एक आपदा इसीलिए कहा गया है इसको कि ये केवल डॉक्टर और मरीज तक का ही मामला नहीं है, बल्कि ये उससे आगे भी बढ़ करके समाज के बहुत सारे और जो क्षेत्र है जीवन के, उनको बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करनी शुरू करूं तो सबसे पहले तो पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन है और लगभग आधे देश इस समय लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और लॉकडाउन होते ही जो सबसे पहली समस्या सामने आई है उभर करके, वो है भोजन की समस्या। आम आदमी इसके लिए तैयार नहीं था और जो भोजन की समस्या हमारे सामने सबसे पहले निकल करके आई है, तो बिश्नोई पंथ तो ऐसी आपदा में से ही निकला है। अकाल की आपदा थी, उस समय भी भोजन की बहुत बड़ी समस्या थी और लोग सम्राथड़ के आसपास वहाँ से उठ करके और मालवा की तरफ जा रहे थे और गुरु महाराज ने उनको रोकने का प्रयास किया और जा करके और उनको वहाँ रोकने के लिए उनको जब बात की तो उनकी सबसे पहली शर्त ये थी कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भंडारे की व्यवस्था उनकी की थी और भंडारे की व्यवस्था उन्होंने की थी और ऐसी व्यवस्था की थी कि जब तक सुकाल नहीं हो जाएगा तब तक ये भंडारा आपके लिए चलता रहेगा। आज पूरी दुनिया उस व्यवस्था को महसूस कर रही है। हालांकि भंडारे चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, संस्थाओं की तरफ से भी, लेकिन फिर भी जैसा असर गुरु जम्बेश्वर भगवान के भंडारे का था कि वो बापुआ गांव में जाकर के कहते हैं कि मेरी गारंटी है और एक भी आदमी नहीं उठता है, सब रुक जाते हैं। लेकिन इस समय सरकार भी और सब कह रहे हैं, लेकिन मजदूरों को हम विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि आपको हम भूखा नहीं मरने देंगे। इसलिए करोड़ों की संख्या में इस समय माइग्रेशन हो रहा है, इस समय विस्थापन हो रहा है इधर से उधर मजदूरों का, और वो संक्रमण का एक बहुत बड़ा खतरा है और उसके रोज़ परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भंडारे की इस पंथ में ही व्यवस्था है, अब तक भी चलते हैं और 24 भंडारे तो उनके समय में चलाए जा रहे थे। और ऐसी आपदा के समय में इन भंडारों का एक बहुत महत्व और कितना बड़ा महत्व है, जो इससे इफेक्टेड है वही जान सकते हैं। जिनको इस समय रोटी के लाले पड़े हुए हैं वो लोग इस भंडारों की व्यवस्था को जानते हैं। और इस भंडारों की जो व्यवस्था चलती है और ऐसी आती है तो उस समय में एक और तरह की समस्या बीच में उभर करके आती है, वो है जमाखोरी की। जमाखोरी जो है व्यक्ति की आदत है, वो रह नहीं सकता। गुरु महाराज ऐसे संकट के समय में जमाखोरी को बिल्कुल अलाउड नहीं करते। कथा गूगलिए की में जिन्होंने पढ़ी है उनको पता ही है कि कैसे उन्होंने भंडारे की व्यवस्था की, किस प्रकार से बापुए गांव से पूर्वो जी खिलेरी रोज़ आते थे, अनाज ले जाते थे। और आदमी आदमी है और उसका स्वभाव है कि वो रह नहीं सकता। तो कभी कभी पूर्वे के मन में भी ये लालच आता था कि वो 2.5 मण अनाज रोज़ लेके जाता था, कभी 4 डाल लेता था कि कल नया आना पड़े या कुछ जमा कर लें। लेकिन कहते हैं कि जहाँ जा कर के जब वो तोलता था तो वो 2.5 मण ही निकलता था। जमाखोरी यानी कि इस बात को प्रकारांतर से हो सकता है कह गए हो, लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो इसके पीछे जो संदेश है वो यही है कि ऐसे में जमाखोरी नहीं करनी चाहिए ताकि सबको अनाज मिलता रहे। और जमाखोरी जब होगी तब उसका दुरुपयोग भी होगा। अभी हम मीडिया में हर रोज़ देख रहे हैं कि घर पे सब कुछ है लेकिन रिलीफ सेंटर में फ़ोन करेंगे कि जी हमारे घर में खाना नहीं है। पुलिस वहाँ पे जाती है तो आगे हलवा बना हुआ पड़ा है, 6 महीने का राशन पड़ा है, मटर पनीर बनाई जा रही है। तो इस तरह की बातें इस समय नहीं करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए जो भी व्यवस्था इस समय चल रही है। और जब ये बात चली है तो इसमें एक बात और जो हो सकता है कि हमें कोई बहुत बड़ी समस्या न लगे। गुरु महाराज का एक नियम है कि करो रसोई हाथ से, कि रसोई हाथ से बनानी चाहिए, खाना अपना बनाना चाहिए, उसमें शुद्धता की बात है।
और जैसा खाए अन्न वैसा हो, मन सामने भोजन बने तो उसकी बात कुछ और है। वैसे आम दिनों में हमें ये समस्या नहीं लगती, लेकिन इस समय कई देशों में ये समस्या बनी हुई है। हमारे एक मित्र हैं अशोक ओझा, जो अमेरिका में रहते हैं। अब अखबारों में, न्यूज़ में जब पढ़ा कि लाखों लोग टिफ़िन लेकर के और अमेरिका में एक जगह खाने के लिए पहुंच जाते हैं और खाना मिलता नहीं है, कई कई घंटे लाइन में लगे रहते हैं, तो ओझा जी से पूछा मैंने कि ये क्या समस्या है। ओझा जी कहने लगे कि अमेरिका में तो ये सबसे बड़ी समस्या है, न यहाँ अनाज की समस्या है, न साधन की समस्या है, न किसी और की समस्या है, लेकिन यहाँ हाथ से कोई खाना बनाना नहीं चाहता, बनाने की आदत ही नहीं है, लोगों को छूट गई है। और गवर्नमेंट का जो पसीने में पसीन हो रही है अमेरिका की सरकार, वो सबसे ज़्यादा खाना बना करके देने में हो रही है। उनको राशन और पैसे खातों में डालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो इससे ये समस्या हो रही है, और दूसरी ये समस्या हो रही है कि जब इस तरह से थोक में खाना बन रहा है तो वो लोगों को सूट नहीं करता, उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं, और डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटी कोरोना वालों को देनी चाहिए वो उनको देनी पड़ रही है। तो यहाँ हाथ से जो खाना बनाने की बात गुरु जुम्बेश्वर जी ने कही थी, उसका भी अपना इस समय बहुत महत्व बढ़ा हुआ है। भारत में तो ये नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के देशों में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और इटली के अंदर भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ की कल्चर भी ऐसी है। और वहाँ जो कोरोना फैला है वो रेस्तरों से बहुत ज़्यादा फैला है, क्योंकि इटली में बूढ़े बहुत हैं, और वहाँ ऐसी कल्चर बनी हुई है कि 60-65 साल के बाद में व्यक्ति अकेला ही रहता है। नीदरलैंड, हॉलैंड और उन देशों में बूढ़े साइकिलों पे बहुत घूमते हैं, शाम को साइकिल पर जाते हैं और आते हुए अपना रेस्तरां में खाना खा करके आते हैं। न किसी के घर में चूल्हे हैं, न कोई बनाने का चक्कर है, लाए और पैकेट फाड़ा और खा लिया, बस यही सब कुछ वहाँ चलता है। तो वहाँ रेस्तरों से बहुत ज़्यादा कोरोना फैला है। तो ये समस्या वहाँ भी है। तो जो भोजन हाथ से बना करके खाने का जो एक नियम है वो इस समय काफ़ी प्रासंगिक हो रखा है। और इस समय जो कोरोना को लेकर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, उनमें एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है, पता नहीं कितने लोग आप में से उससे सहमत होंगे, क्योंकि हम लोग जो है समस्याओं को वर्गीकृत करके देखने में बहुत विश्वास करते हैं। जब समस्या पूरे एक वर्ग की होती है तो दूसरा वर्ग उससे दूर हो जाता है, और फिर वो पीछे वाला वर्ग भी कई वर्गों में बंट जाता है, और जो उससे इफेक्टेड होता है वही जो है उसको उस समस्या और उसके महत्व को और उसकी समस्या को समझ सकता है। मैं जिस समस्या की बात कर रहा हूँ वो घरेलू हिंसा की समस्या है। आदरणीय देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनको सब पता है पुलिस के मामलों का, कि इस समय जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये WHO की रिपोर्ट है कि यूरोप के अंदर 5 गुना घरेलू हिंसा बढ़ चुकी है, और अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में 100 गुना बढ़ चुकी है, यानी कि दुगनी हो चुकी है जितनी है उससे। और एक तो इससे जो हम सोचते थे कि यूरोप, अमेरिका और दूसरे देश बड़े एडवांस है और महिलाओं को वहाँ बड़ी आज़ादी है इस तरह की, तो वो एक हमारा वहम दूर हो गया कि वहाँ भी हमसे ज़्यादा जो है घरेलू हिंसा वहाँ पर हो रही है। अकेले ब्रिटेन में पिछले 1 महीने में 5000 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा सिर्फ घरेलू हिंसा के कारण। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा महिलाओं के ऊपर होने वाले घरेलू आक्रमणों का मामला है। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो तो है ही, उनको, महिलाओं को जो पुरुष प्रधान मानसिकता है वही इस झगड़े की जड़ है। और कई WHO ने कई देशों को डायरेक्शन दी है, वहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी, और जनरल सेक्रेटरी है जो, उन्होंने भी कई देश की इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स कई देशों में बनाई गई है कि घरेलू हिंसा को रोकी जाए। तो यहाँ गुरु जुम्बेश्वर भगवान के सिद्धांत किस तरह से कारगर हो सकते हैं, हम ये देखते हैं कि गुरु महाराज ने महिलाओं के सशक्तिकरण पे, उनको आदर देने में एक विशेष प्रकार का प्रावधान किया अपने नियमों में भी। और तैया सासू तैया मासू तैया दे दमोई, वो किसी प्रकार के इस प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। और पूरे जामहानी साहित्य में अगर आप देखोगे तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो हर जगह दिखाई देता है। आज इस नारी विमर्श की बात हो रही है, उससे कहीं बढ़ करके और सशक्त विमर्श जामहानी साहित्य में महिलाओं के सम्मान को लेकर के हो रहा है। और उसी का कारण है, और उसी का एक तरह से उदाहरण आप देख सकते हो कि जामहानी पंथ में गुरु जामो जी के जो अनुवर्ती पंथ है उसमें एक के बाद एक महिलाओं के द्वारा वृक्ष रक्षा के लिए बलिदान दिया गया है। कर्मा और गोरा ने संवत 1661 में सबसे पहला बलिदान दिया, फिर नेतु नैण और खिवनी खोखर ने दिया, उसके बाद खेजड़ली के अंदर बहुत सारी महिलाओं ने जो है वो इसके अंदर बलिदान दिया। तो ये बलिदान देना कोई
जिसका मनोबल ही इतना ऊंचा न हो, जिसका अपने घर में ही सम्मान न हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाकर के बलिदान दे। और बलिदान दिया है तो ये निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि वो केवल घूंघट निकाल करके आई है और आते ही बलिदान हो गई। वो आई है, उसने कुछ सोचा है, उसने कुछ विचार किया है, उसने वहाँ वाद प्रतिवाद भी किया है, अपनी बात भी रखी है, और आखिर में जब बात इस लेवल तक पहुँची है तब उसने अपना बलिदान दिया है। ये इस बात का गवाह है। हालांकि इस विषय जो महिला सशक्तिकरण का जो विषय है वो इतना बड़ा विषय है कि उस पर एक अलग व्याख्यान भी हो सकता है। मैं जामहाणी साहित्य अकादमी से निवेदन करूंगा कि किसी विद्वान का इस पर अलग करवाए। और ये बहुत करंट जो फेमिनिज्म चल करके आया है वेस्टर्न कंट्रीज से, उसकी यहाँ जामहाणी साहित्य में 500 साल पहले से ही कैसी अभिव्यक्ति है और किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान की रक्षा यहाँ पर होती है। और गुरु महाराज ने जब उमा बाई को जाकर के वो भात भरते हैं तो वो केवल एक तो इसको लेकर के अलग से चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर गुरु महाराज की बातों को माना होता तो मेरे ख्याल से ये इस तरह की ये समस्या नहीं आती। और इसके पीछे जो कारण है ईगो और एंगर, अहंकार और गुस्सा, तो गुरु महाराज ने अपने सिद्धांतों में, नियमों में जय कोई आवे हो करता आप जे हुई है पानी, अगर धैर्य को पैदा कर ले, गुस्से और अहंकार को छोड़ दे तो ये घरेलू हिंसा भी समाप्त हो सकती है। और बहुत बड़ी जो एक ताकत और सरकार की जो लगी हुई है टास्क फोर्स बनाने की जो नौबत आई है उससे बचा जा सकता है। दूसरा, 2 बातें और छोटी छोटी मैं इसको लेकर के कहना चाहूँगा, हालांकि बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है। एक तो इसको लेकर के जिस तरह की मानसिक बेचैनी जो मनोबल कमज़ोर होने के कारण फैली हुई है, सरकार ने मनोवैज्ञानिक सेल बनाए हुए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ने बनाए हुए हैं, हेल्पलाइन दी हुई है। तो इस प्रकार से लेकर के और लोगों में जो एक मानसिक बेचैनी जो फैली हुई है उसको लेकर के जो सीमा श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादातर महिलाएं तो इस बात को लेकर के चिंतित है कि इस बार मैं हरिद्वार नहीं जा पाऊंगी, इस बार मैं जगन्नाथपुरी नहीं जा पाऊंगी, मैं इतने सालों से लगातार जा रही हूँ, मेरा कर्म टूट जाएगा, मेरा पीछे वाला पुण्य ऐसे ही चला जाएगा, या इस बार तो मेरी अंतिम जाने की इच्छा थी, मैंने यहाँ पे बोला हुआ था, ये उस मंदिर में वो बोला हुआ था। और दूसरे जो मंदिरों का बाज़ार है, गणित है, उसका भी हमें पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब भी फैलाया जा रहा है कि ठेके खुल गए तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे। तो इसको लेकर के और मंदिर और मस्जिदों को लेकर के भी कई तरह की बातें इन दिनों में हो रही है। तो इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज का जो सिद्धांत है कि 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारों, और जिस प्रकार से नाम जप समरण यज्ञ और सब कुछ घर रह करके बड़े आराम से काम करते हुए भी हो सकती है, हृदय नाम विष्णु का जप हाथे करो टवाई। तो इस प्रकार का ये जो सिद्धांत गुरु महाराज ने दिया है, आज इसके प्रचार की ज़रूरत है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और ये बताया जाए कि इसको लेकर के तो बिल्कुल टेंशन में आने की, किसी प्रकार की मानसिक बेचैनी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में रह करके और घर में रह करके इस कोरोना को रोकने में आप मदद करें, और यहाँ घर पे ही सब कुछ हो सकता है। और दूसरा, एक और बात इस समय जो उभर करके सामने आ रही है वो है कि इस प्रकार के अवसर होते हैं, कई प्रकार की बातें होती है, कई प्रकार के लोग होते हैं। जिस प्रकार से धर्म संप्रदाय और जाति आदि का सौहार्द जिस ढंग से इन दिनों में ख़राब हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय आवश्यकता है कोरोना से एकजुट होकर के लड़ने की। और गुरु जुम्बेश्वर भगवान ने इस प्रकार के धार्मिक भेदभाव और संप्रदायवाद को लेकर के कभी इसको मान्यता नहीं दी है। उन्होंने एक बहुत अच्छा समन्वय अपने द्वारा स्थापित समाज में भी किया है, अपनी वाणी में भी किया है, उनके साहित्य में भी है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह और हर जाति और हर समाज और हर देश में होते हैं। तो उसको लेकर के किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, और इससे हमारी शक्ति का बहुत अपव्यय होता है। ये कुछ एक बातें थी जो कोरोना को लेकर के हमारे चारों तरफ उभर रही है, और गुरु जुम्बेश्वर भगवान की ये लंबी चर्चा का विषय है इसको लेकर के चर्चा करने का, लेकिन एक समय की सीमा है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि पोस्ट कोरोना जो टाइम आने वाला है कोरोना के जाने के बाद, उसमें क्या समस्याएं आ सकती है और किस प्रकार की चेतावनियां अभी से ही मिलनी शुरू हो गई है, और उसमें गुरु महाराज के सिद्धांत कहाँ और कैसे हमारी कितनी मदद कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो उसको लेकर के अभी से ही संकेत आने शुरू हो गए हैं कि एक बहुत बड़ी वैश्विक मंदी और बेरोज़गारी। एक आंकड़े जो बता रहे हैं कि कम से कम 12 करोड़ लोग भारत में बेरोज़गार हो जाएंगे। अमेरिका में अब तक 3 करोड़ लोग बेरोज़गारी भत्ता के लिए अपनी एप्लीकेशन दे चुके हैं। यूरोप में 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। 2008 के बाद 7-8 के बाद मंदी जो है पहली बार
एक बहुत बड़ी वैश्विक मंदी आने वाली है। पीछे अप्रैल के महीने में पिछले 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 0% है। अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि जो जीडीपी है पूरे वर्ल्ड की वो 3% गिरने वाली है, यानी कि आधी रह जाएगी। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो आर्थिक संस्थान हैं वो लेकर के भी वो भी ऐसी ही चेतावनी वो सब दे रहे हैं। तो सब इन सब से कैसे निपटा जाए, इसमें गुरु जम्बेश्वर भगवान और जो जामहानी जीवन शैली है वो किस प्रकार से मदद कर सकती है। निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा उभरने में, और अर्थशास्त्रियों को मानना है कि अगर और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोरोना अभी समय पे अगर कंट्रोल में हो जाता है तो भी कम से कम 3 साल इस आर्थिक मंदी से उभरने में लगेंगे। ऐसे में जो एक संयमित जीवन शैली है जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमको देखी कि कड़वा मीठा भोजन बखले बिकर देखत खीरू, और जैसा उन्होंने एक मिनिमम जो है संसाधनों के साथ आदमी को प्रकृति से सह अस्तित्व बनाते हुए किस प्रकार से रखना चाहिए और किस प्रकार से संतोष का पालन करते हुए, और इसके साथ ही जियो और जीने दो की पद्धति पे चलते हुए त्याग ध्यान परोपकार आदि इन सब में चलते हुए, और गवर्नमेंट के लिए भी गुरु जम्बेश्वर भगवान का सिद्धांत है कि उनकी कई कथाओं में जिक्र आता है कि उन्होंने जनता को समय समय पर टैक्स से रिलीफ देने की बात उस समय के राजाओं से की थी। और जो हमारी जीवन पद्धति है उस पर बहुत ज़्यादा तो ये लागू नहीं होने वाली जैसा भागीर जी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इसका असर डालेगी। और जो जामहानी जीवन शैली है स्वावलंबन की, एक खेत में काम करते हुए आप अनाज से लेकर के पशुपालन से लेकर के सब्जी से लेकर के और एक मिनिमम खर्चे के साथ अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं, उसका सहारा लेना पड़ेगा, तभी इससे बचा जाएगा। और दूसरा जो दो बहुत बड़ी समस्या इस समय आ रही है वो जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर एक तनाव है, एक उबाल है, जिस प्रकार से वेपन वार और ट्रेड वार की बातें हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय तनाव है पूरी दुनिया के अंदर। और चीन को लेकर के एक बड़ा विमर्श चल रहा है और कई देशों ने बड़ी नाराज़गी इसको लेकर के प्रकट की है, और अमेरिका और यूरोप के 50 लाख लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है कि ग्लोबल डिस्टेंसिंग की जाए चीन से, यूएनओ में लिख कर वो देने वाले हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सब आपके सामने ही है। और इतना ही नहीं, जो स्टीव बैनन उनका एक इंटरव्यू पिछले दिनों में देख रहा था, जो राष्ट्रपति बने थे जब ट्रंप, तब उनको उन दिनों में उनकी बहुत चर्चा होती थी, अब तो वो बैकफुट पे हैं, थोड़े स्ट्रेटजिकल एडवाइज़र भी रहे हैं ट्रंप के। वो बार बार ये कह रहे थे कि ये चीन झूठ बोल रहा है, चीन सच नहीं बोल रहा है, ये विश्व को युद्ध की तरफ धकेल रहा है, युद्ध की तरफ धकेल रहा है। तो उनके मुँह से ये शब्द निकल रहा है तो उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। फ्रांस के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि चीन को जवाब देना पड़ेगा। कल ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि इसके लिए चीन जिम्मेवार है। हालांकि चीन सामने से जो है एक कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। जो द 5 आइज़ नेटवर्क है जिसके अंदर यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उन्होंने एक संयुक्त बयान भी जारी किया है इसको लेकर के। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, परसों ही उनको टीवी पे जब मैंने देखा था, माइक पोम्पियो, वो बहुत खुले आरोप चीन पर लगा रहे थे। और चीन के जिस प्रकार से ग्लोबल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है ये, और जिस तरह से एक वातावरण बन रहा है, अगर वो इस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि ये कहाँ जा कर के ये मामला रुकेगा अभी इसका पता नहीं है, क्योंकि 15 लाख लोग लगभग संक्रमित हो चुके हैं, और जो रेट है वो यही है कि 3 आदमी ठीक होते हैं तो 1 आदमी की डेथ होती है। और अगर इसकी वैक्सीन नहीं निकलती है तो इसमें ये डाटा इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और हम इतिहास अगर देखें तो अमेरिका का इतिहास कुछ ऐसा ही है कि जब उसके लोगों की मृत्यु होती है, चाहे वो अलकायदा ने की हो, उससे पहले जापान ने की हो, तो उसका प्रतिकार थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका खराबा होता है। अगर ऐसा होता है तो हम मानते हैं कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और कम से कम मानवता तो उसमें हारती है, चाहे देश कोई भी जीते। और गुरु जम्बेश्वर भगवान भी जो अहिंसा के सिद्धांत पे चलते हैं, उनका भी ये मानना है कि उन्होंने कई अपने जीवन में युद्ध, जो मल्लू खान वाला और नेत्री सोलंकी वाला प्रकरण सबको पता ही है कि उन्होंने दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी लेकिन फिर भी युद्ध बंद करवा दिया था। और किसी प्रकार से मुहूर्त आदि की बात करके और लूणकण को भी उन्होंने रोका था कि आप युद्ध के लिए मत जाइए, युद्ध अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इससे बहुत अधिक खून खराबा होता है और उभरने में कई वर्ष लग जाते हैं।
और दूसरा जब हम ट्रेड वार की बात कर रहे हैं और इसके पीछे जो कारण ढूंढा जा रहा है वो सुपर पावर बनने का है, आर्थिक सुपर पावर, और उसी के पीछे यही इसके कारण है। और ये इतना सारा जो सब मामला हुआ है इसको लेकर के और इसको लेकर के और कई तरह की बयानबाजियां इस समय हो रही है। और जो इस समय कोरोना को लेकर के जो विमर्श चल रहा है उसमें से 50% विमर्श तो इस बात को लेकर के चल रहा है कि अब सुपर पावर कौन बनेगा, अब इसको लेकर के और जो है आर्थिक साम्राज्य किसका स्थापित होगा। कोई कह रहा है चीन ढह जाएगा, कोई कह रहा है भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और कह रहे हैं कि HDFC के 2% शेयर चीन ने खरीद लिए हैं, 1000 कंपनियां वहां से पुल आउट कर रही है, वो कितनी भारत में आ जाएगी, कितनी अफ्रीका में जाएगी। इसको जाना कि इतने लाखों लोग मर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान कम है, क्योंकि इस समय आदमी का जिस प्रकार से उसकी तृष्णा जागी हुई है और मनी और मटेरियलिज्म सब कुछ हो रखा है, उसमें इस प्रकार के विमर्श का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी पिछले दिनों IIT के एक प्रोफेसर का एक पूरा लेक्चर जो सुना था, हालांकि उसकी बड़ी आलोचना हुई, उसको डिलीट कर दिया। बात परसों भी उसको ढूंढ रहा था, कल भी, कि कोरोना एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। और फिर उसकी बड़ी आलोचना हुई कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, किस तरह से लोग 3 लाख लोग मर गए हैं और जिनके घरों के लोग मरे हैं, कम से कम आप उनके दर्द को थोड़ा महसूस करके देखिए कि इस समय चल रहा है कि चीन के अगर ग्लोबल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुरु जुम्बेश्वर भगवान के सिद्धांत इन चीज़ों को मान्यता नहीं देते, क्योंकि चीन की स्थिति ऐसी है कि चीन के पास केवल 2% पूरी भूमंडल की 2% भूमि उसके पास है, 1.88, और 20% जनसंख्या का भार उस पर है, और सारा उसका काम जो है वो बाहर से चल रहा है। अगर उसकी ग्लोबल डिस्टेंसिंग हो जाती है तो फिर उसका चीन का चल पाना ही संभव नहीं है, और उस हालात में वो क्या कदम उठाएगा, क्या करेगा, वहाँ के लोगों के साथ क्या होगा। तो ऐसे में गुरु जुम्बेश्वर भगवान के जो सिद्धांत है कि सबको साथ लेकर के चलना, सह अस्तित्व के साथ चलना, उनकी ज़रूरत है, और उसी पे चल करके ही इस दुनिया को बचाया जा सकता है। और दूसरा, जो अभी 2-3 दिन पहले WHO ने जो वार्निंग दी है, वो वार्निंग यही है कि इस कोरोना के बाद अकाल और पर्यावरण प्रदूषण, ये दोनों ही चीज़ों की समस्या बढ़ने वाली है। जो हम कह रहे हैं कि ये पहाड़ दिखाई दे गया, ये वो दिखाई दे गया, ये ओजोन परत रिपेयर होगी, ये सब फालतू की बातें हैं और बहुत टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी है। तो इस प्रकार से जो है, जो अकाल अगर पड़ेगा तो अकाल में से ही विष्णुपन निकला था। उस हालात में तो निश्चित रूप से गुरु महाराज के जो सिद्धांत हैं, चाहे वो हवन के हैं, वृक्षारोपण के हैं, बायोडाइवर्सिटी के हैं, या कोई भी है, उनकी रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी प्रासंगिकता बढ़ेगी, और उनका सहारा लेकर के इस समस्या से बढ़े जा सकता है। और दूसरा, जो पर्यावरण प्रदूषण की बात है, 2007-8 की मंदी के बाद भी यही हुआ था कि एकदम से फैक्ट्रियां वगैरह ठप हो गई थी, और ठप होने के बाद जब एकदम से सब कुछ स्टार्ट हुआ तो प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। अब भी यही होने वाला है, फैक्ट्रियां बंद है, स्टॉक ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा उनको चलाना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, एयर का पोल्यूशन भी बढ़ेगा। जो ही ये लॉकडाउन हटेगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषण का लेवल, जब लॉकडाउन हुआ था उस समय ही बिल्कुल पीक पे था, अगर उससे और ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा तो वो सहन करने के लायक नहीं होगा, और वो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और ऐसी समस्या के अंदर गुरु महाराज के सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रासंगिक होते हैं, क्योंकि वो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के तो उनको एक अथॉरिटी हम मानते ही हैं कि वो प्रथम पर्यावरणविद है, और उनके अधिकांश जो सिद्धांत है और जो जामानी जीवन शैली है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली है। तो पूरे विश्व को उसको अपनानी पड़ेगी और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, धैर्य और संतोष के साथ। तो अब कुछ एक मैं आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों को और बिंदुओं को देखूंगा, 1-2 मिनट का समय और लगेगा। आपने बहुत साथ दिया है इतनी देर तक, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिल्कुल ये जो वर्ल्ड वार की बात आत्माराम जी कह रहे हैं, इसमें कुछ भी संभव है, क्योंकि सब लोग सुपर पावर बनने के चक्कर में है, और इसी की वजह से ये इतना बड़ा संकट इसके ऊपर आया है। और बिल्कुल गोपीलाल जी ठीक कह रहे हैं कि जो जाम्हानी जीवन शैली है वही इसको बचा सकती है। रूड़ाराम जी ढाका ने भी जो है वो कहा है कि ये कम प्रभावित कर रही है, और आर के जी की बात बिल्कुल सही है। वो गुरु जम्बेश्वर जी के जो सिद्धांत है वो युद्ध को बिल्कुल अलाउड नहीं करते हैं।
गुरुजी का भी आशीर्वाद मिला है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सरवाइव करने के लिए बिल्कुल वास्तव में धोड़ूराम जी ठीक कर रहे हैं, इनकी बात से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि अगर हम संयमित जीवन जिएंगे तो ही किसी प्रकार से बच पाएंगे, नहीं तो ये सब जो हो रहा है वो चकाचौंध के कारण ही हो रहा है। कर्नल सज्जन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि चकाचौंध को छोड़ना पड़ेगा, और जब तक हम चकाचौंध को नहीं छोड़ेंगे इस प्रकार की समस्याएं आती रहेगी। और बिल्कुल चुनाराम जी ने बिल्कुल यही ठीक कहा है कि सादगीपूर्ण जो जीवन है उसका लेकर के गायत्री परिवार से जुड़े हैं, और गायत्री परिवार बहुत व्यापक पैमाने पर इस समय हवन कर रहा है, और हमारा जो सिद्धांत है वो भी हवन का है। बिल्कुल स्वयं उत्पादक और स्वावलंबन की जो बात है भागीरथ जी ने बिल्कुल ठीक कही है। ज़्यादा से ज़्यादा जब तक स्वावलंबन नहीं बढ़ेगा तब तक ये इस प्रकार का जो ट्रेड वार है वो चलता रहेगा, और इस प्रकार के वायरस बनते रहेंगे, क्योंकि बहुत पहले से ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि अगला जो विश्व युद्ध है वो जैविक होगा, इस प्रकार से बायो वार होगा, और उसका आजकल हम सब देख ही रहे हैं। योगा की भी बात है, और बिल्कुल सेवक जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, उनको बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने इस महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण आपने अपना समय इस व्याख्यान के लिए दिया, और निश्चित रूप से जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांत है वो अपने आप में परिपूर्ण है। उन्होंने अपने अन्य समकालीन संत महापुरुषों की तरफ केवल जो पारलौकिक जीवन है उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया। एक मनुष्य, एक सफल जीवन मनुष्य अपना किस प्रकार से वो इस जीवन को ढंग से प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते हुए जी सकता है, इसकी तरफ उनका ध्यान था। क्योंकि कालिदास ने कहा है कि शरीरम खलु धर्म साधनम, कि सब प्रकार के कार्यों के लिए ये शरीर यही साधन है। अगर यही ठीक नहीं रहा, यही स्वस्थ नहीं रहा, तो न हम भक्ति कर पाएंगे, न इस संसार के लिए हमारी कोई उपयोगिता होगी, न परिवार के लिए कोई उपयोगिता होगी। इसलिए गुरु महाराज ने एक जो कंप्लीट अपने आप में थ्योरी जो जीवन जीने की हमें दी थी, उसी जीवन शैली के ऊपर अगर ये विश्व चलेगा, क्योंकि इस समय इस आपदा से निकलने के लिए धैर्य की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, संयमित जीवन की ज़रूरत है, संयमित जीवन शैली की ज़रूरत है, ज़रूरतों को कम करने की ज़रूरत है, दिखावे से बाहर आने की ज़रूरत है, इस चकाचौंध से बाहर आने की ज़रूरत है, तृष्णा को छोड़ने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें हमें गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों में मिलती है। आज ज़रूरत है इस बात की कि उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को समझाया जाए। और इस समय जिस तरह से त्रस्त है, एक भय के वातावरण में पूरी दुनिया जी रही है, और वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहा है। देशों की आपस में जो सत्य का सिद्धांत को छोड़ दिया है जो गुरु जम्बेश्वर भगवान का, क्योंकि सत्य को छोड़ने से अविश्वास का वातावरण पैदा होता है, और वह अविश्वास का वातावरण आज पूरी तरह से पैदा हो रखा है। और उसको छोड़ देने के कारण ही यही है, वापस उन्हीं सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा जो गुरु महाराज ने अपने जीवन के अंदर स्थापित किए थे, हम सब के लिए दिए थे। आज उनके प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, दुनिया को बताने की ज़रूरत है, और स्वयं भी उनका पालन करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात से आप सहमत होंगे। अगर इसमें से कुछ छूट गया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको जोड़ेंगे। और गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो नियम हैं वो पूरी दुनिया को इस संकट की घड़ी में पूरा रास्ता दिखाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अंत में गुरु जम्बेश्वर भगवान को नमन करते हुए, उनसे ये प्रार्थना करते हुए कि किसी तरह से ये जो संकट आया है इससे इस दुनिया को निजात मिले, और वापस आकर के लोग अपने काम कर सके, भगवत भक्ति भी कर सके, क्योंकि ऐसे वातावरण में वो भी होनी मुश्किल है। तो परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए, गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए, आप सबको नमन प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय जम्बेश्वर, नमन प्रणाम।